सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं सच कहा तक। मेरी मौजूदगी आज फुलपरास के अंदर हुआ। जो माननीय पूर्व मंत्री तेजस्वी सर जी आए हुए थे और बहुत सारे ऐसा बात बताए हैं और उनका कार्यकर्ता मौजूद है। मैं इनसे मिलना चाहता हूं, उनके बारे में कुछ जानकारी देंगे सर। मेरा नाम डॉक्टर अनवर आलम हुआ, प्रदेश अक़लियती सेल के सदर हुए और पूर्व विधायक कारा हुए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में फुलपरास की सरजमीन पर इसलिए इसको जो है हम लोगों ने चयनित करने का काम किया था कि आदरणीय जन जन के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इसी सरजमीन से वो पहली बार सदन में जो है गए थे और सदन में जाने के बाद गरीबों, मजलूमों, अक़लियतों, बैक बेंचर जो कभी राजनीति में सपने में भी नहीं सोच सकता था, उनकी आवाज़ बनकर उन्होंने काम किया था। और उनके सानिध्य में रहकर हम लोग के जन जन के नेता आदरणीय लालू यादव, जिनकी गोद में आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी जो है ने अंतिम सांस लिया था, तो उनके सच्चे अनुयायी होने के नाते लालू यादव ने भी जो 1990 के में जब सत्ता में हासिल आए, तो आने के बाद जो बैक बेंचर लोग था, जो सामाजिक न्याय की उन्होंने वकालत की थी, सोशल जस्टिस का नारा दिया था, उनको सरजमीन पर उतारने वाला कोई हिंदुस्तान में माई का लाल पैदा हुआ, उसका नाम है आदरणीय लालू यादव। जो सदन में कहीं काउंसिल में चुनकर सदन में नहीं जाते थे, रविंदर ताती जैसे लोगों को सदन में लाने का काम किया, कुमकुम राय जैसे लोगों को राज्यसभा भेजने का काम किया, मंगनी लाल मंडल जैसे और ना जाने भंडारी साहब को राज्यसभा भेजने का काम किया। उसी तरह से यूनुस लोहिया साहब को जो है ना MLC बनाने का काम किए, मुन्नी रजक को, मैंने उस समाज के जो अबला लोग थे तमाम लोगों को कहीं ना कहीं सदन जो है कि आप काउंसिल के माध्यम से हो चाहे सदन में जो है इलेक्टेड होके तमाम जगह उनकी भागीदारी देने के काम किए। इसलिए उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तो उसी वक्त हो सकती है जब उनके मानने वाले लोगों को सदन के दहलीज पर पहुंचाए, जहां सत्ता जो है कि दहलीज पर जब पहुंचने के बाद जहां आइन बनता है, कानून बनता है, वहां उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई। साथ साथ नौकरी से लेकर प्रोफेसर की बहाली हो, BPSC कमीशन की बहाली हो, चाहे मेंबर हो, तमाम जगह उनकी भागीदारी आदरणीय लालू यादव ने देने का काम किया। उस विरासत को हमारे नेता जन जन नेता के सुपुत्र सर हमने भी सुना, आपने भी देखा कि तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा चुनौती देके गए हैं कि इस बार अगर किसी को भी टिकट देंगे तो उसका हम उस तरह से जांच विषय बनाएंगे। किस तरह से विषय बनाएंगे? देखिए, वो उस पहलू पर भी मैं आ रहा हूं, लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव का जो संकल्प है, वो संकल्प है इसलिए कि किसी शायर ने खुद कहा है, वो खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। तो वो लालू के लाल हैं और लालू के लाल होने के नाते वो जानते हैं उड़ान भरना। आने वाले समय में आप देख रहे हो 17 महीने के कार्यकाल में आदरणीय तेजस्वी यादव ने जो काम किया, पूरे हिंदुस्तान में जो है कोरोना काल में जो महामारी में बेरोजगार सड़क पर चलते चलते दम तोड़ दिया था, और लालू यादव के लाल ने जो है लगभग कहा था अपने मैनिफेस्टो में पहली कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उसका गवाह बना गांधी मैदान, जहां से 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी गई, जहां खेल का मैदान समझा जाता था, कहीं सभा का समझा जाता था गांधी मैदान, वहां नौकरी बेरोजगारों को देने का एक रास्ता बना। उसी तरह से आदरणीय तेजस्वी यादव ने खिलाड़ियों को कहा कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ। ये विजन आदरणीय तेजस्वी यादव का था। उन्होंने जो है स्वास्थ्य विभाग से लेकर तमाम जगहों पर जो काम किया है, वो एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उनकी जितनी भी गिनती गिराई जाए, तमाम चीज़ें कम पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने वादा किया है जनता की अदालत में, सत्ता में आएंगे तो माँ बहन को जो है 2500 रुपया जो है मानदेय देने का काम करेंगे, वृद्धा पेंशन की राशि को बढ़ाने का काम करेंगे, कहीं बुजुर्गों के जो है राशि को बढ़ाने का काम करेंगे, यूनिट जो है बिजली यूनिट जो है 200 फ्री करने का काम करेंगे। जो त्राईमाम है लोग, इन तमाम बिंदुओं को लोगों की जनता की अदालत में रखने का काम किया है। और यही नहीं कहे
जो सामाजिक न्याय की बागीचा अपने लोगों को कहा है कि जो गरीब हैं, अबला है, सबको साथ में लेकर, अगल बगल पड़ोसी को साथ में लेकर आप चलें, सत्ता 2025 में भाई तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगी और उसका अमली जामा निश्चित रूप से भाई तेजस्वी ने पहनाने का काम करेंगे। जहाँ तक आपने सवाल किया कि कुछ कार्यकर्ता और जो हम देख करेंगे, निश्चित रूप से होना चाहिए। परफॉर्मेंस के आधार पर पार्टी में कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलना चाहिए, चाहे जनप्रतिनिधि बनना हो, चाहे सदन में जाना हो, कौन सी ये काम के बेस पर वो जानते हैं कि मेरे सामने एक अपार जो लोग आशा भरी निगाहों से बढ़ खड़े हैं। अच्छे लोगों की पसंद तेजस्वी यादव की पसंद है, बेरोजगारों की पसंद तेजस्वी यादव की पसंद है, अब महिलाओं की पसंद तेजस्वी यादव है, बेरोजगार से लेकर मजदूरों तमाम अबला लोगों की पसंद तेजस्वी यादव है। इसलिए 2025 में हमारी सरकार बनेगी। सर, महिलाओं का नारा है कि 2025 फिर से लाएंगे नीतीश, उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? वो झूठा नारा। नीतीश कुमार तो अब जो है मेरी समझ से माने अब क्या कहा जाए, वो काम के लायक नहीं रह गए हैं। बहुत सी चीज़ों में नहीं देखते हैं। अब प्रधानमंत्री के मंच पर बैठते हैं तो उनका उंगलियां देखने लगते हैं। कहीं एमएलसी जो है काउंसिल में नहीं देखते हैं। जब बस बहस चल रहा, डिबेट चल रहा है तो उसमें जो है अशोक चौधरी का जो है बास्लेट देखने लगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिरेल हो गए हैं और उनसे ये सरकार नहीं चल पा रही है, जिसका कारण है कि अपराधी सर चढ़ के बोल रहा है। लालू यादव के राज में गरीब गुरबा पैर में जूता चप्पल नहीं रहता था तो अफसर पर चढ़ के अपना काम कराता था, और यहाँ जो है कहीं गोली चला रहे हैं ना।